राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह किस तरह के परिणाम, किस तरह के फल लेकर के आएगा। बंधुओं, वृश्चिक राशि के लोगों की चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बंधुओं, वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए जो ग्रहों की स्थिति होगी, इस तरह का चार्ट उनका बन करके आएगा। यदि ग्रह चेंज की बात की जाए तो 1 अक्टूबर से बुध एकादश भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। वहीं शुक्र 2 अक्टूबर से दशम भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे। 3 अक्टूबर से मंगल द्वादश भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। 18 अक्टूबर से सूर्य द्वादश भाव तुला राशि में चले जाएंगे। वहीं 19 अक्टूबर को बुध भी तुला राशि द्वादश भाव में संचरण करेंगे। 30 अक्टूबर से राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और पंचम स्थान यानी कि मीन राशि में चले जाएंगे। वहीं केतु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और वो कन्या राशि में संचरण करेंगे। तो इस तरह से आपके ग्रहों की स्थिति रहेगी। शनि आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, सस योग का निर्माण करेंगे। तो बंधुओं, शुरू करते हैं इस चर्चा को। वृश्चिक राशि और लग्न वालों पर शनि की ढैया चल रही है, लेकिन इससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, अब शुरू करते हैं आपके प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव की चर्चा। यदि प्रथम भाव की चर्चा की जाए तो प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व का है, आपके आत्मविश्वास का है। तो वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए आत्मविश्वास आपको इस पूरे महीने बनाकर रखना होगा, यानी कि किसी भी तरह की डिप्रेशन की स्थिति में ना आए, आलस्य की स्थिति में ना आए। कोई भी निर्णय ले रहे हैं, चाहे व्यापार से संबंधित हो या नौकरी से संबंधित, बहुत सोच विचार करके आपको निर्णय लेना है। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। रियल एस्टेट से जो लोग जुड़े हुए हैं, इस महीने उनको लाभ होगा। नया व्यापार शुरू कर रहे हैं तो पूरी तरह से उसके हानि लाभ को जान लेने के बाद व्यापार को शुरू करें। व्यापार में पैसे का लेन देन बहुत सावधानी के साथ करें। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना विशेष फलदायी होगा। बंधुओं, बात करते हैं आपके द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव आपका धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, आपके परिवार का भाव है। द्वितीय भाव के स्वामी गुरु षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो वाणी की मधुरता आप इस पूरे महीने बना करके रखें। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है। परिवार में भी आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। बंधुओं, चर्चा करते हैं तीसरे भाव की। तीसरे भाव के अधिपति शनि देव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि तृतीय भाव की चर्चा की जाए तो ये पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। तो इसके फलों की चर्चा करें तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। हमने आपको पहले ही बताया कि इस महीने आप बिल्कुल भी आलस्य में ना आए, अपने पूर्ण पराक्रम के साथ पूरे आत्मविश्वास को बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। छोटी छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। इन यात्राओं से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भाई बहनों के साथ इस महीने थोड़ा सामंजस्य बना करके रखें। कोई भी विवाद की स्थिति हो उसे टालने की कोशिश करें। नौकरी में परिवर्तन बहुत सोच समझ करके करें तो आपके लिए लाभप्रद होगा। बंधुओं, बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव आपके भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। शनि देव यहाँ पर सस योग बना रहे हैं। शनि की ढैया भी चल रही है। तो आपका पुरानी जमीन को लेकर के कोई विवाद पिछले दिनों से चला आ रहा था, वो विवाद सुलझ जाएगा। प्रॉपर्टी यदि आप खरीदने जा रहे हैं तो कागजों को अच्छी तरह से जांच लें। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। 18 से 31 अक्टूबर के बीच एजेंसी के काम से जुड़े हुए लोगों को लाभ प्राप्त होगा। इंटीरियर डिजाइनिंग से संबंधित जो लोग व्यापार करते हैं उनको भी इस महीने लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव शिक्षा, संतान और आकस्मिक लाभ का भाव है। तो पंचम भाव के अधिपति आपके छठे भाव में विराजमान हैं। तो स्टॉक मार्केट से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। लंबे समय के निवेश से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जो महिलाएं गर्भवती हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। विद्यार्थी वर्ग को कोई भी परीक्षा परिणाम आने वाला है उसमें सफलता प्राप्त होगी।
बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। यहाँ पर राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन अब राहु का प्रभाव लगभग खत्म हो चुका है। गुरु अपनी मित्र राशि में विराजमान है। तो छठे भाव का फल क्या होगा आपके लिए? तो बंधुओं, आप इस महीने कर्ज लेने से बचने की कोशिश करें, यानी कि अपने धन को इस तरह से सुनियोजित करें कि जिससे अधिक खर्च ना हो और कर्ज लेने की स्थिति बने। शत्रुओं के षड्यंत्र पर भी आपको विजय प्राप्त होगी, लेकिन पेट और नसों से संबंधित बीमारियां आपको हो सकती हैं। यदि आपको ये बीमारियां हैं तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। हृदय संबंधी जिनको रोग हैं वे लोग अपनी दवाइयों का विशेष रूप से ध्यान रखें, खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। बंधुओं, बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपका गृहस्थ का है, व्यापार का है और साझेदारी का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो इस भाव के फल भी आपको उत्तम प्राप्त होंगे। व्यापार में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। गृहस्थ जीवन आपका मधुर होगा। व्यापार में आप यदि कोई नई डील करते हैं, नई साझेदारी करते हैं तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। नया व्यापार कुछ करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं तो नए व्यापार को शुरू करने की भी स्थिति में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव अचानक घटनाओं का भाव है। शोध यानी रिसर्च से जुड़े विदेश से संबंधित मामलों का भाव है। यदि इसकी चर्चा की जाए तो आप इस महीने सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहें, आपको सफलता मिलेगी। आपको कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते थे तो इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है। अक्टूबर माह आपके लिए विशेष फलदायी होगा। इसके साथ जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए थे उनको भी धीरे धीरे सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं, आपके नवम भाव की चर्चा की जाए, भाग्य और धर्म का भाव है। भाग्य और मेहनत से इस महीने आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। नौकरी और व्यापार में हम आपको शुरू से ही सचेत करते हुए चल रहे हैं कि नौकरी और व्यापार में यदि आप कोई परिवर्तन करते हैं तो कोई जोखिम न लें, सोच विचार कर ही निर्णय लें। जो छात्र उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं वो भी जल्दबाजी में कोई न निर्णय लें जिससे कि उनको अक्टूबर माह में किसी भी तरह के विपरीत फल प्राप्त हों। बंधुओं, अब बात करते हैं आपके दसम भाव की। दसम भाव में सिंह राशि में गुरु विराजमान है, तो अति आत्मविश्वास की वजह से आप कोई जल्दबाजी ना करें। नौकरी में आपको धीरे धीरे सफलताएं मिलेंगी। इस महीने पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। पिता के साथ वाद विवाद की किसी भी स्थिति से बचने का प्रयास करें। व्यापार में नए अवसर इस महीने आपको प्राप्त होंगे, लेकिन कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ करके ही लें। अब बात करते हैं आपके एकादश भाव की। एकादश भाव आपका लाभ का भाव है। यहाँ सूर्य बुधादित्य योग बना हुआ है और ये 18 अक्टूबर तक बना रहेगा। इस वजह से आपको आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन का निवेश करने जा रहे हैं तो सोच विचार कर निर्णय करने के बाद ही आगे बढ़ें। पैसे से जुड़ा कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न करें। कामकाजी जीवन में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बंधुओं, अब बात करते हैं आपके अंतिम भाव द्वादश भाव की। ये भाव व्यय भाव है, कानूनी मामलों से संबंधित भाव है, विदेश से संबंधित भाव है। यहाँ मंगल और केतु का अंगारक योग बना हुआ है, लेकिन इस योग से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केतु 30 अक्टूबर के बाद स्थान परिवर्तन करके कन्या राशि में चले जाएंगे और अब भी लगभग केतु के प्रभाव खत्म हो चले हैं। तो मंगल केतु के अंगारक को योग से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह द्वादश भाव के फलों की चर्चा की जाए तो कोर्ट कचहरी के मामलों में आप सावधानी बरतें। कोर्ट कचहरी के कागजों को अच्छी तरह से जांच लें। कोई विपरीत निर्णय यदि आपको डिसीजन कोर्ट से मिलता है तो घबराएं नहीं। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन आप आकस्मिक खर्चों से इस महीने बचकर रहें। व्यर्थ के खर्च न करें तो अक्टूबर माह आपके लिए उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, अब वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए हम शुभ तिथियां बताने जा रहे हैं जिनमें आप कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। तो इस महीने आपकी शुभ तारीखें रहेंगी 4, 8, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 29 और 31। यदि अशुभ तारीखों की बात की जाए
तो इस महीने 5, 6, 7, 15, 16, 24 और 25 ये आपकी अशुभ तारीखें होंगी। इन तारीखों में विशेष रूप से सावधानी बरतें। यदि आप इस महीने में अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ उपाय के जरिए आपको अक्टूबर माह में उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। तो वृश्चिक राशि और लग्न वालों को क्या उपाय करने हैं कि शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर रुद्राक्ष की माला अर्पित करें, देवी माँ के मंत्रों के जप करें और कन्याओं को मीठी वस्तु का दान करें। तो वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह फलदायी होगा। बंधु, ये है वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह का राशिफल। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, हम उस सवाल का आपको अवश्य जवाब देंगे। राधे राधे।